नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। अगली खबर बड़ी खबर मथुरा से है। महिला आश्रय सदन में एक बार फिर कोरोना बॉम्ब फूटा है। लीलाकुंज ब्लॉक में 11 माताएं कोरोना पॉजिटिव निकली। एक साथ 11 केसेस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। महिला आश्रय सदन में कल भी 31 माताएं कोरोना पॉजिटिव निकली थी। मथुरा जिले में पिछले 24 घंटे में 11 माताएं सहित 223 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। लीलाकुंज ब्लॉक में 11 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मथुरा से खबर, महिला आश्रय सदन में कोरोना बॉम्ब फूटा है। लीलाकुंज ब्लॉक का यह मामला है। 11 माताएं वहां पर कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। एक साथ इतने सारे मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में स्वाभाविक रूप से हड़कंप मचना था, वो मचा है। मथुरा से यह खबर आ रही है। इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। लीलाकुंज ब्लॉक में जो स्थिति है वहां पर 11 केसेस नए सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात। महिला आश्रय सदन में कोरोना बम का विस्फोट। महिला आश्रय सदन में कोरोना बम फूटा है। और अब आपको देश में कोरोना मरीजों की संख्या बता दें, फिर बढ़ी है। एक दिन में 2,63,533 नए मामले रिपोर्ट हुए पूरे देश में। जी हां, 2,63,533 नए मामले और 24 घंटे में 4,329 मरीजों की मौत। और इस तरह से देश में संक्रमित मरीजों के कुल केस 2,52,028,996। अब तक 2,78,719 मरीजों की संक्रमण से मौत की खबर आ रही है। इस वक्त देश में कुल 33,53,765 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 18,44,53,149 लोगों ने टीका लगवाया है या उनका टीकाकरण हो चुका है। तो फ्रेश जो डेटा है वो आ गया है कोरोना का पूरे देश का पिछले 24 घंटों का। 2,63,000 से ज्यादा मामले, अब तक 2,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत, एक्टिव केसेस की संख्या और यूपी में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद से लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। कई दिनों के बाद पिछले 24 घंटे में 10,000 से कम मामले सामने आए हैं। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 9,391 केसेस सामने आए। 23,045 संक्रमित डिस्चार्ज होकर घर लौटे। हालांकि यूपी में 24 घंटे में 285 कोविड पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं कोरोना से अब तक 17,817 संक्रमितों की भी जान जा चुकी है। 5वें दिन 20,000 से कम केसेस आए हैं। देखिए, 12 मई को 18,000 से ज्यादा केसेस, 13 मई को 17,000 से ज्यादा मामले, 14 मई को 15,000 से ज्यादा मामले। इस तरह से आंकड़े घटते चले गए पिछले कुछ दिनों में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद। 15 मई को यह आंकड़ा था 12,547 केसेस का, 16 मई को 10,682 केसेस का और 17 मई को 9,391 केसेस। तो यूपी में आधिकारिक आंकड़ों का ग्राफ कम होता हुआ। और लखनऊ में सीएम योगी एक बार फिर आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। थोड़ी देर बाद 5 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे के बाद वो वापस आए। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और 5 जिलों के दौरे के बाद सीएम योगी की आज पहली बैठक। और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आज की बैठक में अधिकारियों को कुछ अहम निर्देश दे सकते हैं। बैठक में वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। कुछ नए निर्देश आ सकते हैं। वेस्टेज कम किया जाए वैक्सीन का, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। और इसलिए भी क्योंकि पीएम ने जब फोन पर चर्चा की तो उसमें इस बात का जिक्र किया था। और अब बात बदलते मौसम की।
तूफान ताउते का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। काशी नगरी वाराणसी में सुबह सुबह बारिश होने लगी और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोरोना काल में जरूरी सामान खरीदने निकले लोग भी परेशान दिखाई दिए और सड़क के किनारे जल भरा हो गया। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीतीश पांडे ने। वाराणसी में होने वाली झमाझम बारिश ने जनजीवन कहीं न कहीं अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग जहां हैं वहीं ठहरे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ बारिश हो रही है। आप देखिए, आपको ये बारिश दिखाई देगी और इस बारिश से बचते हुए लोग दिखाई देंगे जो एक गुंबद के नीचे अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश और बारिश से परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इससे कहीं न कहीं संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की उम्मीद है, लिहाजा लोग घरों में दुबके हुए हैं। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और बड़ी खबर, कोरोना के हालात में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मेडिकल सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। छोटे शहरों और गांवों में मेडिकल सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जाहिर की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। छोटे शहरों और गांवों के हालात भगवान भरोसे हैं, कहना था कोर्ट का। मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता बुजुर्ग मामले में भी कोर्ट ने टिप्पणी की। संतोष कुमार के अस्पताल के बाथरूम में गिरकर मौत हो गई थी। मृतक की पहचान करने के बजाय शव को अज्ञात में डाल दिया गया था। इस पर भी टिप्पणी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। राम भरोसे बताया छोटे शहरों और कस्बों और गांवों की स्थिति को स्वास्थ्य व्यवस्था। बहुत नाराजगी जाहिर की और जरूरी निर्देश दिए कल सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट। और अब खबर बाराबंकी से, जहां पर सर्कस दिखाने 40 लोगों का परिवार आकर फंस गया। लाखों रुपयों को लगाकर सर्कस के लिए लगाया गया टेंट भी पिछले 1.5 महीने से खड़ा है और इसके नीचे अब घास जमने लगी। बेरोजगारी की मार झेल रहे सर्कस कलाकार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चों के सामने भी खाने पीने के लिए संकट पैदा हो गया। 8 को यह है कि खाने पीने की तकलीफ है और बच्चे हैं यहाँ पे, यही तकलीफ है। आप उन लोग को काम वाम मिल नहीं रहा। सब लोग कहाँ से हैं लोग? वो तो बहुत दूर दूर के आदमी लोग हैं। हाँ, कब आप लोग आए थे यहाँ? हम लोग 8 तारीख को आ गए थे जी। उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे बस बैठे हैं, साथ में बच्चे हैं, दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं। और अब बात अमेठी की, जहां पर ग्रामीण लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए एक अलग ही तरह का तरीका अपना रहे हैं। अमेठी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पिंडोरिया में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बगैर मास्क और बगैर सामाजिक दूरी के गांव के बाहर बने मंदिर पर ग्राम देवी को खुश करने के लिए पूजा की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूजा में गांव की ग्राम प्रधान भी सम्मिलित हुई। महिलाओं का मानना है कि ग्राम देवी की नाराजगी के कारण ही ये महामारी आई है और उनको खुश करके महामारी से निजात पाई जा सकती है। अमेठी की तस्वीर। जो ये कोरोना नहीं फैला है उसी के लिए जाता है, सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि महामारी यहाँ से खत्म हो। अभी तक गांव में कितनी मौतें हुई हैं और कैसे? करीब 7-8 मौतें हो चुकी हैं। तो क्या गांव वालों को भय है कि कोरोना? हाँ, गांव वालों को भय है, इसीलिए जानता लोग हर एक मंदिर पे यहाँ गांव में पूजा पाठ कर रहे हैं कि कोरोना से शमित हो जाए। ऐसी मान्यताएं हैं और इस तरीके से गांव के लोग जो है इस समस्या से निजात पाने के प्रयास कर रहे हैं। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।